साहित्य का एक दान है मनुष्यों के लिए, और वो कभी खत्म नहीं होना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। बात सिर्फ ये नहीं है कि हम ऐसी किताबें लिखें जो किताबें हम बेच सकें, नहीं, ऐसी किताबें लिखनी चाहिए जिससे कि मानवता की उन्नति हो। मैं पॉलिटिक्स की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी एक चीज की बात नहीं कर रहा हूं, मैं मनुष्य की बात कर रहा हूं। वो मनुष्य जो एक दिन पैदा होता है, जिसके अंदर श्वास चलता है, जिसके अंदर भावनाएं उमड़ती हैं, जो सुख और दुख का अनुभव करता है, जो सीखता है, सोचता है, विचार करता है, और फिर एक दिन इस संसार से ऐसा जाता है जैसा उससे संसार से कोई रास्ता ही नहीं था। मतलब मैं एक दिन सोच रहा था कि अगर किसी बाप का ऐसा बेटा हो जो एकदम निकम्मा निकले, बुरा हो, बदमाश हो, तो अगर वो बाप ऊपर जाए तो कम से कम अपने बच्चे को, अपने लड़के को एक चिट्ठी तो लिख दे कि हाँ मुकेश, यहां नरक है और तू ठीक ढंग से रहे, न तो ऐसी जगह आएगा कि बस तेरे को फिर चैन ही नहीं मिलेगा, संभल जा। कोई नहीं लिखता। कोई अपनी पत्नी को परम प्रिय, हां यहां स्वर्ग है और मैं तेरा इंतजार कर रहा हूं, और मैंने छोटी सी नदी के किनारे हम दोनों के लिए एक बहुत सुंदर जगह बना ली है। जब भी तेरे को फुर्सत मिले आ जाना, और हम स्वर्ग में समय बिताएंगे। मनुष्य इस संसार में कितने हजारों साल से रह रहा है। 1 साल की बात नहीं है, 2 साल की बात नहीं है। भगवान राम का अगर सोचें 7000 साल पहले, तब से मनुष्य है। स्वर्ग की चर्चा करता है, नरक की चर्चा करता है, और ये सब साबुत करना कि ये स्वर्ग है, ये नरक है, उसके पास इतना भी एविडेंस नहीं है, इतना भी एविडेंस नहीं है। परंतु विश्वास सब करते हैं, हाँ हाँ हाँ, और एक दूसरे को जब गाली देते हैं तो क्या कहते हैं? जहन्नुम में जा। ये कोई आशीर्वाद नहीं देता है तू स्वर्ग में जा, नहीं, जहन्नुम में जा। और कोई एविडेंस नहीं है कि कहां है वो। यहां सब लोग तकरीबन हवाई जहाज से ऊपर जा चुके हैं। नहीं देखा आपने? खिड़की के बाहर देखे कहां है? हमने सारे संसार में जहाज उड़ाया हुआ है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। और आज इस संसार की जो हालत है वो क्यों है? क्योंकि ये मौका है हमारे पास जब तक हम जीवित हैं कि हम यहां स्वर्ग बनाएं। और जब तक हम यहां स्वर्ग बनाने में कामयाब नहीं होंगे, तब अपने आप को इस नरक में पाएंगे जो दुखों से भरा हुआ है।
यहां भाई भगवान दुख देने के लिए नहीं आता है, यहां हम एक दूसरे को दुख देते हैं, यहां हम एक दूसरे को दुख देते हैं। भगवान को आने की कोई जरूरत नहीं है। एक दूसरे की जो तौबा बना रखी है हम लोगों ने, वो हम ही कर रहे हैं एक दूसरे के साथ। कौन किसको मारता है? कोई भाला, क्या कहते हैं, आकाश से आता है, या हम ही उठाते हैं? हम ही उठाते हैं, हम ही मारते हैं। ये जो नरक बनाया हुआ है, ये हमारा ही बनाया हुआ नरक है। और ये जो भी वर्णन है नरक का, उन सब वर्णनों से ज्यादा खतरनाक है। चैलेंज, कोई भी सभ्यता हो, सब सभ्यताओं के पास एक चैलेंज है कि हम जीते जी यहां स्वर्ग बनाएं या नरक बनाएं। किसी ने हमको कहा कि आप कबीरदास जी की बात करते हैं और आप और संतों की बात करते हैं, आप बुद्ध भगवान की बात क्यों नहीं करते हैं? इसलिए नहीं करते हैं कि कबीर कुआं एक है, पानी भरे अनेक, भांडे का ही भेद है, पानी सब में एक। और ये है असली बात। तो एक और भांडा हो, एक और भांडा हो, एक और बात भांडा हो, संतों ने तो एक ही बात कही है और हम उस एक बात को अनेक बना रहे हैं। हम बनाते हैं अनेक। संतों ने जो समझाया है वो हमारी उन्नति की बात समझाई है और उसको बदलते हैं हम, उसको गलत बनाते हैं हम। ये तो अकबर की लाइन है। अकबर ने एक बार लाइन खींची और कहा अपने, क्या कहते हैं, दरबार के लोगों से कि इस लाइन को बिना छुए हुए छोटा कर दो। कोई नहीं कर सका। तो बीरबल आया और बीरबल ने उस लाइन के बगल में एक लंबी लाइन और लंबी लाइन खींच दी। जब खींच दी तो वो जो पहली वाली लाइन थी वो अपने आप छोटी हो गई। ये हो रहा है। कोई और लाइन खींच देता है, कोई और लाइन खींच देता है, कोई और लाइन खींच देता है। ये माइक्रोफोन और करते क्या हैं? ये वो आवाज जिससे कि हमारी सोसाइटी में बेचैनी फैले, उस आवाज को ये एम्पलीफाई करते हैं। आपके कान में क्या पड़ा, इसके जिम्मेवार आप नहीं हैं। आपके कान पे कौन सी आवाज पड़े, इसके जिम्मेदार आप नहीं हैं, परंतु आपके खोपड़ी में क्या बात जाए, इसके जिम्मेदार आप।